Friends, welcome back to another video. Today's video, we are going to discuss dimensional analysis and its application topic. So, what are dimensions? What are dimensions? It's a very easy question. तो देखो डायमेंशंस क्या होती हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एक्सपोनेंट बेस को एक्सपोनेंट से रेज कर कर जैसे कोई भी क्वांटिटी है, मान लो मास है या फिर मान लो लेंथ है। लेंथ को अगर आपने ऐसे किया 3 से रेज कर दिया, क्या बन गया? ये वॉल्यूम बन गया। तो दैट मीन्स कि एक डायमेंशन या फिर डायमेंशनल क्वांटिटी को आप क्या बोल सकते हो कि जिस क्वांटिटी को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप पावर से रेज कर देंगे वो एक डायमेंशनल क्वांटिटी बन जाएगी या फिर वो डायमेंशन बन जाएगा एक। ठीक है, और इसको हम स्क्वायर इस तरीके से ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्वेश्चन है कि डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, मतलब तो व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन। अगर हमने देखा डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशनल इक्वेशन भी तो पूछ सकता है। व्हाट इज इट कि जो भी देखो डायमेंशंस तो हमने देख लिया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पावर से रेज कर देंगे तो दैट इट इज डायमेंशन। सो डायमेंशनल इक्वेशन भी वैसी ही होगी कोई, जिसमें क्या किया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दिया, वो क्या हो गया, डायमेंशनल क्वांटिटी इक्वेशन हो गई। कैसे? आपने लिखा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ का क्यूब। इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन है। डायमेंशनल इक्वेशन बन गई है ना। सो डायमेंशंस ये हैं और डायमेंशनल इक्वेशन ये पूरी है। दैट मीन्स कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पावर से रेज करेंगे दैट विल गिव यू अ डायमेंशन और अ डायमेंशनल क्वांटिटी। बट जब हम उसको उसी के फिजिकल क्वांटिटी को उसी के डायमेंशन से इक्वेट कर देंगे दैट इज अ डायमेंशनल इक्वेशन। इजी। मेन टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस और उसका एप्लीकेशन। सो व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस? You all know that we add 2 meter and 3 meter, it will give you 2 meter 3 meter, it will give you 5 meter. If you are saying 2 kg plus 2 kg, it will give you 4 kg. और अगर मैं लिख दूं 2 kg plus 2 meter, it will give you what? 4 kg meter. ऐसा होगा? नहीं होगा, गलत है। डायमेंशनल एनालिसिस यही है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप जब भी ऐड कर सकते हो, जब भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जब उसकी डायमेंशन सेम हो। मीटर, लेंथ की पावर 1 क्या होता है? मीटर। मतलब कोई भी लेंथ की पावर 1 मतलब लेंथ मेजर कर रहे हैं हम, लेंथ में लेंथ ही ऐड होगा, वेट में वेट ही ऐड होगा। लेंथ और वेट को इकट्ठा मेजर हम नहीं कर सकते, यही तो बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं ना कि ये देखो, है ना। तो वेट में वेट को ही ऐड कर सकते हैं, लेंथ में लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं, जैसे ये। और ये प्रोसेस पूरा गलत है, समझ गए इतना? ये क्या था? डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक था। ठीक है, तो ऐसे करना है। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ है ना। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस? क्या पूछा है? एप्लीकेशंस पूछी हैं आपसे, किसकी? डायमेंशनल एनालिसिस की। तो पहली एप्लीकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? पहली एप्लीकेशन है चेक द डायमेंशनल इनकंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। आप क्या करेंगे? इनकंसिस्टेंसी किसी भी इक्वेशन की चेक कर सकते हैं। जैसे हम बोलें कि एनर्जी हाफ mv² भी एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और mgh भी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये दोनों एनर्जी ही तो हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये दोनों एनर्जी हैं तो दैट मीन्स
कि दोनों एनर्जी की टर्म्स, इनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आप इनकी डायमेंशंस देखोगे निकाल के, सेम मिलेंगी क्या? वो सेम मिलेंगी वो, कि हमने इसको और इसको ऐड कर दिया तो कोई टर्म आएगी, वो भी एक एनर्जी ही होगी, तो उसकी जो डायमेंशंस है वो सेम होंगी या नहीं होगी, मतलब कुछ ऐसा। इन दोनों की तो सेम है, इतना तो सबको क्लियर है। डायमेंशंस अगर आपको निकालने नहीं आते तो कमेंट मी, आई विल टेल यू कैसे निकालते हैं। अब डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट। अगर वो इक्वेशन जो है डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है, अगर मैं इसी इक्वेशन के अंदर देखो जरा, ओ माय गॉड इट इज रेस्ड, नो प्रॉब्लम, फिर से लिख देते हैं। अगर मैं इसी इक्वेशन के अंदर MgH, इसी इक्वेशन के अंदर अगर मैं क्या ऐड ऑन कर दूं, यहाँ पर मैं क्या ऐड करूं, कुछ भी एक्सेलेरेशन ऐड कर देती हूँ, चलो ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है? एनर्जी, हमने तो बोला ये एनर्जी होती है, क्या ये एनर्जी है? नहीं है, एनर्जी तो है ही नहीं ना ये। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, या फिर आपने किन्हीं दो चीजों को ऐड किया है और इसकी डायमेंशंस और इसकी अलग हैं, तो वो गलत इक्वेशन है। डायमेंशनली गलत इक्वेशन अगर कोई भी है, डायमेंशंस मैच नहीं कर रही हैं, तो वो चीज हमेशा गलत रहेगी। लेकिन अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी तो वो मैथमेटिकली भी करेक्ट हो, ये गारंटी नहीं है। कि अगर वो चीज डायमेंशनली करेक्ट है और वो मैथमेटिकली भी करेक्ट है, तो वो एक करेक्ट इक्वेशन होगी। लेकिन अगर वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट है तो आप उसको नहीं बोल सकते, आप उसको इक्वेशन बोल ही नहीं सकते। यानी कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है आपके पास और उसकी डायमेंशंस मैच नहीं कर रही हैं, तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन है ही नहीं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी अगर अलग अलग डायमेंशंस में हुआ है तो दैट इज नॉट अ करेक्ट इक्वेशन। लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ है, डायमेंशन सेम है, लेकिन वो मैथमेटिकली करेक्ट हो, ये गारंटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट? एग्जाम्पल के लिए क्या, लेट्स सपोज हमने लिखा एनर्जी को, हमने अभी पढ़ा था ½ mv² प्लस mgh, ये हमारे पास एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी। ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं ये प्लस mgh, ये तो हमें पता है 100% करेक्ट ही है कि हाँ भाई डायमेंशंस भी सेम है। इधर डायमेंशंस तो सेम है, लेकिन ये कोएफिशिएंट का फर्क है जिसकी वजह से ये इक्वेशन गलत हो गई। दैट मीन्स डायमेंशनली कोई चीज करेक्ट है, वो मैथमेटिकली भी करेक्ट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी चीज डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट ही है, वो मैथमेटिकली ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख देंगे तो ये ऐड ही नहीं हो सकते, इनकी तो डायमेंशन सेम है, ये तो ऐड हो जाएंगे, एनर्जी है ना, लेकिन एक्सेलरेशन ऐड होने से वो ऐड नहीं होगा। तो ये एक एप्लीकेशन था डायमेंशनल एनालिसिस का। अगर आपको समझ में आया है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।